अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 2 क्लास 9। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2.1 को सॉल्व किया था। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2.2 से लेकर 2.7 तक सॉल्व करेंगे और साथ में हम स्क्रीन पे इन क्वेश्चंस के आंसर यानी कि नोट्स भी दिखाएंगे, जिससे आप स्क्रीनशॉट लेके एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन 2.2 को। इट सेज दैट एक्सप्लेन ट्रांसलेटरी मोशन एंड गिव एग्जांपल ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। ये कहता है कि ट्रांसलेटरी मोशन को एक्सप्लेन करें और साथ में डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल भी दे रहे हैं। ट्रांसलेटरी मोशन को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द टाइप ऑफ मोशन इन विच ए बॉडी मूव्स अलोंग ए लाइन विदाउट एनी रोटेशन। द लाइन मे बी स्ट्रेट और कर्व, यानी कि वो मोशन जिसमें एक बॉडी या एक ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करती है विदाउट रोटेशन, यानी कि वो अलोंग ओन एक्सिस रोटेशन नहीं कर रही हो। ये लाइन कर्व लाइन भी हो सकती है और स्ट्रेट भी हो सकती है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, दो कार्स हैं, डिफरेंट पाथ पे मोशन कर रहे हैं। एक पाथ यानी कि एक रोड स्ट्रेट है और एक रोड जो है वो कर्व्ड है, तो दोनों की मोशन ट्रांसलेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स है। एक है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। किसी ऑब्जेक्ट की स्ट्रेट लाइन पर मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। जैसे कि द मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडी। आपको नज़र आ रहा है, एक बॉल है, वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती है, फ्री फॉल करती है। इसकी मोशन को हम लीनियर मोशन कहते हैं। या एक कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, एक कार है, वो मूव करती है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इसकी मोशन को लीनियर मोशन कहते हैं। सेकंड टाइप है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। जैसे कि आपको इन दो ऑब्जेक्ट्स की मोशन नजर आ रही है, दोनों ऑब्जेक्ट्स की मोशन सर्कुलर मोशन है। थर्ड टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन है रैंडम मोशन। रैंडम मोशन को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन जिगजैग पाथ। डिफरेंट डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहे हैं, उसको हम रैंडम मोशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल द फ्लाइट ऑफ द बर्ड्स, जब परिंदे उड़ते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसके मोशन को रैंडम मोशन कहते हैं। या फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल इन एयर। डस्ट के पार्टिकल्स एयर में मूव करते हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, इसके मोशन को हम रैंडम मोशन कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि इफ़ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स देन इट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर एक ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के मुकाबले में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं तो उसकी स्टेट को हम रेस्ट कहते हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये कार है, इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन, इट मीन्स कि कार रेस्ट में है। और मोशन को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि इफ़ ए बॉडी कंटिन्यूसली चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग देन इट इज़ सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के मुकाबले में अपनी पोजीशन चेंज करे तो हम कहते हैं कि ये मोशन में है। जैसे कि ये गाड़ी मूव करती है, अपनी पोजीशन चेंज करती है, इट इज़ इन द स्टेट ऑफ मोशन। सेकेंड है सर्कुलर मोशन एंड रोटेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है, उसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। ज़मीन सूरज के गिर्द जो घूमती है, इसकी मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। या द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव करती है, इसकी मोशन सर्कुलर मोशन है। रोटेटरी मोशन को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द स्पिनिंग मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के अराउंड मूव करता है तो इसकी मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल द मोशन ऑफ व्हील अबाउट इट एक्सिस। एक व्हील है, इट मूव्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस, इसकी मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। या सेलिंग फैन है, वो जब हम चलाते हैं उसकी मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं।
थर्ड है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है उसको हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द एक्चुअल लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज़ नोन एज डिस्टेंस। अगर मैं कहूँ कि एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी और एक बॉडी है वो मूव करती है इस रास्ते पे, तो इस लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्टेंस की यूनिट जो है वो मीटर है। इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं या हम डी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट। दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इसके दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सबसे कम फासला, और वो है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से कम डिस्टेंस नहीं हो सकती, और स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। तो इस बात को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी और उसके ऊपर वेक्टर का निशान, चूँकि डिस्प्लेसमेंट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी और इसकी यूनिट भी मीटर है। फोर्थ वन है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज़ नोन एज स्पीड। मैं सपोज करता हूँ कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, एक बॉडी है वो मूव करती है अलॉन्ग दिस पाथ, तो इस पाथ को हम कहते हैं डिस्टेंस, यानी इसको मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर बॉडी इस पाथ पे मूव करती है और जिस रेट से मूव करती है उसको हम स्पीड कहते हैं, और स्पीड को हम मैथमेटिकली लिखते हैं कि v इज इक्वल टू डिस्टेंस s और टाइम। दैट इज़ द मैथमेटिकल डिफिनीशन ऑफ स्पीड। और यूनिट इसकी है मीटर, डिस्टेंस की यूनिट मीटर है, टाइम की यूनिट सेकंड है, तो मीटर पर सेकंड। चूँकि इस पाथ पे अगर बॉडी मूव करती है तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, यानी कि इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, तो लिहाजा स्पीड जो है इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। इसके मुकाबले में अगर वही बॉडी इस रास्ते पे मूव करे स्ट्रेट लाइन पे, तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को हम डी उसके ऊपर वेक्टर का निशान इससे रिप्रेजेंट करते हैं। चूँकि बॉडी जब इस पाथ पे मूव करती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, तो इस पाथ को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और इस पाथ पे बॉडी जिस रेट से मूव करती है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी को हम मैथमेटिकली यूँ लिखते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। इसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड। चूँकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है तो लिहाजा वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसकी एक खास डायरेक्शन होती है। फिफ्थ वन है लीनियर एंड रैंडम मोशन। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। लीनियर मोशन हम उस मोशन को कहते हैं इन विच द बॉडी मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन, और रैंडम मोशन उसमें जिग पाथ पे एक ऑब्जेक्ट मूव करती है, जैसे कि हम टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन में डिस्कस कर चुके हैं। सिक्स वन है स्केलर्स एंड वेक्टर। स्केलर्स को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड ओनली इज नोन एज ए स्केलर। वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? नंबर विद प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। जैसे कि हम जब दुकानदार के पास चलते हैं, अगर हम चीनी लेना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि 1 किलोग्राम शुगर दे दें, यानी कि चीनी देते हैं। यहाँ पे 1 जो है नंबर है, जी यूनिट है, इसको हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। अब चूँकि चीनी 1 kg चीनी हम ले रहे हैं, ये मास है। क्या है? मास है। तो हम कह सकते हैं कि मास की कोई डायरेक्शन नहीं है। तो जब डायरेक्शन नहीं है तो मास इज है स्केलर क्वांटिटी। दूसरी बात यह है कि जब हम दुकानदार के पास चलते हैं, उससे कपड़ा मांगते हैं, तो हम कहते हैं कि हमें 1 मीटर या 4 मीटर का कपड़ा दे दें। तो यहाँ पे 4 नंबर है, मीटर यूनिट है, तो ये मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है, लेंथ है, लेकिन लेंथ की कोई डायरेक्शन नहीं है, तो लिहाजा लेंथ इज ए स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर्स क्वांटिटी को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल आर नोन एज अ स्केलर क्वांटिटीज। यानी वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है,
जैसे कि फॉर एग्जांपल फोर्स, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो खास डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं। मैं सपोज करता हूँ कि 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, और इस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इट मीन्स कि इस फोर्स की डायरेक्शन भी है, तो लिहाजा फोर्स इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को जैसे हमने डिफाइन किया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इसके दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इस डिस्टेंस की डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, खास डायरेक्शन है, तो लिहाजा डिस्प्लेसमेंट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। और सिमिलरली वेलोसिटी इज़ आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। क्वेश्चन 2.4 says that define the term speed, velocity and acceleration। इनको डिफाइन करें। तो स्पीड को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड इट्स स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिट टाइम में कुछ डिस्टेंस तय करे तो उसको हम स्पीड कहते हैं। मैं सपोज करता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से मूव करता है और पॉइंट बी तक मूव करता है और इस पाथ पे मूव करता है, और ये डिस्टेंस टी टाइम में तय करता है, ये डिस्टेंस एस है, ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो इसकी स्पीड को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि v इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टाइम, इट इज़ कॉल्ड स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, और इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस की यूनिट मीटर है, टाइम की यूनिट सेकेंड है। चूँकि ऑब्जेक्ट इस पाथ पे मूव करता है, इस पाथ पे कोई डायरेक्शन नहीं है, यानी कि डिस्टेंस है, तो लिहाजा हम कहते हैं कि स्पीड इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई खास डायरेक्शन नहीं है। वेलोसिटी को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अगर यही बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करती है और इस पाथ पे मूव करती है, इस पाथ पे, तो इस पाथ को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इस पाथ पे ऑब्जेक्ट जिस रेट से मूव करता है उसको हम कहते हैं वेलोसिटी, और इस पाथ को चूँकि हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं तो हम लिखते हैं कि वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, इट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी, और इसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर है, टाइम की यूनिट सेकेंड है, और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। चूँकि इसकी खास डायरेक्शन होती है तो लिहाजा हम कहते हैं कि वेलोसिटी इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। थर्ड वन है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज़ नोन एज एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। वेलोसिटी में चेंज 3 तरह का हो सकता है, या तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, या उसका डायरेक्शन चेंज होता है। तीनों वजूहात के बिना पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो चूंकि हम इसको डिफाइन करते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, तो मैथमेटिकली हम जो इसको लिखते हैं, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि Vf माइनस Vi डिवाइडेड बाई Tf फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, और यह है फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ये इक्वल है डेल वी के। तो ये मैथमेटिकल डिफिनीशन है एक्सेलरेशन की। इसकी यूनिट जो है वो हम यूँ लिखते हैं कि वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड है और टाइम की यूनिट सेकंड है, तो हम लिखते हैं कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट इज़ द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन जो है इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इसकी खास डायरेक्शन होती है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलोंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो अपोजिट टू द मोशन है, यानी कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। और अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूँ कि इस पाथ पे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और इस पाथ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस साइड पे होगी। कैन एनी बॉडी मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड हैव एक्सेलरेशन? तो इसका आंसर है कि यस, ए बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड कैन हैव एक्सेलरेशन।
इफ़ इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूसली। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। यानी मैं सपोज करता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, वो इस पाथ पे मूव कर रहा है। इस पॉइंट पे इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, इस पॉइंट पे भी 5 मीटर पर सेकंड है, और इस पॉइंट पे भी 5 मीटर पर सेकंड है। यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये है, और इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन ये है। कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज होता रहता है। तो एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं कि 3 वजूहात की बिना पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, या स्पीड इंक्रीज डिक्रीज या डायरेक्शन। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में डायरेक्शन चेंज होता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन 2.6 says that how do riders in a Ferris wheel possesses translatory motion but not rotatory motion। ये कहता है कि अगर एक राइडर है वो फेरिस व्हील में मूव करता है तो उसकी मोशन क्यों ट्रांसलेटरी है, कैसे है, वो रोटेटरी क्यों नहीं है। चूँकि फेरिस व्हील में जब राइडर मूव करता है तो वो अलॉन्ग इट्स ओन एक्सेस मूव नहीं करता, वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है। तो सर्कुलर पाथ को हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन, और रोटेटरी मोशन वो है जो अबाउट इट्स ओन एक्सेस मूव करता है, जैसे कि फैन है या साइकिल का पहिया है, वो रोटेटरी है। तो लिहाजा राइडर इन दी फेरिस व्हील पोजेसेस ट्रांसलेटरी मोशन, वो सर्कुलर मोशन है, और सर्कुलर मोशन इज अ टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। Question 2.7 says that sketch a distance time graph for a body starting from rest. How will you determine the speed of a body from this graph? ये कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, वो रेस्ट से मूव करती है और उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम ड्रा करें तो वहाँ से हम इसकी स्पीड कैसे फाइंड आउट करें। तो ये मैंने ड्रा किया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अलॉन्ग एक्स एक्सिस टाइम है, अलॉन्ग वाई एक्सिस डिस्टेंस है। एक ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ से मूव करता है, यहाँ तक पॉइंट बी तक आता है। तो हम फाइंड आउट करते हैं स्पीड बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं बाय द स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप बिटवीन पॉइंट ए और पॉइंट बी, इट विल गिव्स अस स्पीड। यहाँ से हमें स्पीड मिलेगा। तो स्पीड को मैं लिखता हूँ कि स्पीड बिटवीन पॉइंट ए, स्पीड बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ये इक्वल है स्लोप ऑफ लाइन ए बी के बराबर है। अगर हम लाइन ए बी का स्लोप ले लें तो इट विल गिव्स अस स्पीड। तो स्लोप को हम यूँ डिफाइन करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन वाई कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, यहाँ पे चूँकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का डिफरेंस मैं लिखता हूँ कि डी एफ फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस। इसको अगर मैं डिवाइड करो बाई एक्स कोऑर्डिनेट, चूँकि एक्स कोऑर्डिनेट में टाइम है तो मैं लिखता हूँ कि फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। इसके दरमियान मैं डिफरेंस लेता हूँ और दिस डिफरेंस विल गिव्स अस स्लोप और दिस स्लोप विल शोज स्पीड। अब डी एफ को मैं लिखता हूँ डी एफ फाइनल डिस्टेंस। यहाँ पे अगर मैं इस कोऑर्डिनेट्स को देखूँ, यहाँ पे ये टाइम है और ये डिस्टेंस है, तो ये 40 जो है ये डी एफ है, ये टी एफ है, और 20 जो है ये टी एफ है, फाइनल टाइम है। यहाँ पे अगर मैं देखो ये 5 जो है ये इनिशियल टाइम है, टी आई है, और 10 जो है ये इनिशियल डिस्टेंस है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये वैल्यूज पुट करता हूँ, डी एफ इज इक्वल टू 40 मीटर और डी आई इज इक्वल टू 10 मीटर है, डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम 20 सेकंड्स है, इनिशियल टाइम 5 सेकंड्स है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 15। तो यहाँ से स्पीड हमारे पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह हम स्लोप ऑफ दिस लाइन से हम स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग अबाउट द क्वेश्चन फ्रॉम 2.2 से लेकर 2.7 तक। थैंक यू।